पासबान तौबा और लिल्ला जाबाज में आप सबको खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं हेल्प ट्रस्ट रजिस्टर्ड और हेल्प वेलफेयर फाउंडेशन तौबा ब्रांच में हम मौजूद हैं। पासबान तौबा के पेज पर और लिल्ला जाबाज के पेज पर बैक वक्त हम लाइव हैं। इफ्तिखार साहब और मैं एक ही टीम है, एक ही टीम का हिस्सा है। तौबा ब्रांच के इंचार्ज है इफ्तिखार साहब, बानी है पासबान तौबा के। माशाल्लाह कुछ ही अरसे में कमाल काम किया है, इनको सलूट पेश करते हैं। इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट मुतारफ़ कराए हैं इस इलाके में जो इस इलाके में इससे पहले नहीं थे, और इलाके के लोग माशाल्लाह बेहतरीन सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको इफ्तिखार भाई मुकम्मल ऑफिस का विजिट कराते हैं, और एक आपको छोटे से मैं बता दूं इफ्तिखार भाई, उसके बाद फिर आप विजिट का ये कंप्यूटर आपको दिखाते हैं जी। दोनों पेजेस पे आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर लिल्ला जाबाज की तरफ से पासबान तौबा को गिफ्ट दिया गया है ऑफिस के लिए, ऑफिस वर्किंग के लिए। और ये अभी इफ्तिखार भाई आपको मुकम्मल ब्रीफ करते हैं जी। इफ्तिखार भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पासबान तौबा और लिल्ला जाबाज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पासबान तौबा ने अपना ऑफ़िस तैयार किया है। कल इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग भी है और बाज़ाब्ता तौर पे इसका इफ्तिताह भी किया जाएगा। तो आज हम ये चाह रहे थे कि आपको ज़रा ऑफ़िस की विज़िट करा दें कि ऑफ़िस की सेटिंग हमने किस तरह की है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफ़िस है। आइए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। अपनी फाउंडेशन का नाम है हमारा पासबान तौबा हेल्प वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड तौबा ब्रांच। इसके आगे बानी नाम मेरे लिखे हुए हाफिज़ इफ्तिखार अहमद। और जो मैंने आइडिया लॉन्च किया था इस फाउंडेशन को बनाने का, जो मुझे आइडिया आया और फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टेप लिया 20 नवंबर 2022 को मेरे जहन में एक आइडिया आया था। ये वो डेट यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे आगे फाउंडेशन के काम का मकसद वगैरह ये चीज़ें सारी आप देख रहे हैं। और मुख्तसरन मैं आपको तारफ़ कराता चलूँ कि जो जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर चुके हैं उनकी डिटेल हमने यहाँ पे आवेज़ा की है। यादगार शहदा का काम, इस पे हमारा काम अभी हो रहा है, तकमील के आखिरी मराहल में है। ब्लड बैंक का काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। इसमें हमारे 20 डोनर अब तक जो है वो ब्लड दे चुके हैं। मुक़द्दस औराक का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। हम पूरे गाँव टोबा से मुक़द्दस औराक के हमने डब्बे लगाए हुए हैं और हम इंशाल्लाह उनको कलेक्ट करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनकी तदफीन की जाती है। फ्री एजुकेशन प्रोग्राम है जिसमें हमने 18 यतीम बच्चे और ऐसे बेसहारा बच्चों को हमने लिया है जिनको हम प्राइवेट स्कूलों में एजुकेटर, दार अरकम, अलाइड और ब्रेन सीड में हमने दाखिले दिलवाए हैं। उनके एजुकेशन का जितना भी खर्चा है वो पासबान तौबा के ज़िम्मे है। तामीराती प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमने एक भाई को घर अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयर करके दिया। उसका घर जो बहुत नाकारा हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिकंडीशन किया और बनाकर उसको दे चुके हैं। ये प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है। उसके अलावा महाना राशन की तकसीम की जा रही है। गुरबा के लिए फ्री कफन दफन का सामान। ऐसी 2 फैमिली जिनके लवाहिकीन फौत हुए, उनके घर फौत की हुई, कब्र से लेके कफन दफन से लेके 3 दिन का राशन अल्हम्दुलिल्लाह उनको दिया गया पासबान तौबा की तरफ से। उसके बाद सफाई और शजरकारी मुहिम हम अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं पूरे गांव में। दूसरी माहाना सफाई मुहिम अभी हमारी चल रही है जो कि 3 रोज़ पे 3 मुश्तमिल होती है और पूरे तौबा की जो नालियां हैं और गलियां उनको साफ़ किया जाता है। पब्लिक मुकामात पर फ्री सबील का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह एक मोटरवे की लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे और एक मेन बाजार चौक तौबा में हमारी सबील लगाई जा चुकी है। और अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम जो था वो चल रहा था। और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तौबा में तकरीबन 28 गाँव के लोग आते हैं। पानी का वहाँ पे इंतज़ाम नहीं था। आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे भी सबील लगा के आए हैं और तकरीबन 600 बंदा उससे भी मुस्तफ़ीद हो रहा है। उससे आगे रज़ाकारों की हमने टीम बनाई है। किसी बंदे को भी मसला हो, आतिशज़दगी का मसला हो, कोई इस तरह का हादसा हो जाए, हमारे रज़ाकार फौरी तौर पे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच जाते हैं। कफ़ालत प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को हम अल्हम्दुलिल्लाह कैश की सूरत में, राशन की सूरत में हम सपोर्ट कर रहे हैं। सस्ती रोटी प्रोजेक्ट जो इस वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत थी। हमने एक तंदूर लगवाया जिसपे 15 रुपए की रोटी हर खास आम को मिल रही है। फौतगी के लिए भी और शादी के लिए भी रोटी 24 घंटे वहाँ पे अवेलेबल होती है। एम्बुलेंस पे हम इंशाल्लाह भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह पासबान तौबा की अपनी एम्बुलेंस आएगी। उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स जनाज़ागाह में हमने लाइटें लगवाई और मुख्तलिफ मुकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह भी हम लाइटें लगवा चुके हैं। दस्तकारी स्कूल का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले स्टेप में ही किया था जिसमें अब तक तकरीबन 4 ख़वातीन जो हैं वो काम सीख कर जा चुकी हैं। अनकरीब इंशाल्लाह हम उनको असनाद भी तकसीम करेंगे और बाकी अभी 24 के करीब ख़वातीन जो हैं वो सिलाई सीख रही हैं। कोई मेरी बहन बेटी सिलाई सीखना चाहे तो पासबान वेलफेयर फाउंडेशन के जो दस्तकारी स्कूल है उसमें उसको दाखिला दिया जा सकता है। जो साहिब हैसियत है उनकी फ़ीस है और जो गुरबा है उनके लिए इंशाल्लाह फ्री है। आगे रोज़गार स्कीम है।
रोज़गार स्कीम में अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 23 बंदों को रोज़गार बना कर दे चुके हैं, 4 शापें दी हैं, 2 हमाम बना के दिए हैं और तकरीबन 18 रेडियाँ हम तकसीम कर चुके हैं बेमाए सामान। मुस्तहिक लोगों का इलाज फ्री, जिस तरह के 6 हमारे सकाट्री के मरीज़ थे, हमने उनका फ्री इलाज करवाया और 6 ऐसे मरीज़ जिनमें कैंसर के, हार्ट के पेशेंट हैं और हादसात के शिकार होने वाले जो मरीज़ हैं, मुस्तकिल बुनियादों पे उनका इलाज पासबान तौबा की तरफ से कराया जा रहा है। फ्री मेडिकल कैंप अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैंप लगवाया, उसमें 23 लोगों के अभी तक ऑपरेशन हो चुके हैं, 24 लोगों के आंखों के अभी ऑपरेशन होने हैं। उसका सारे का सारा एहतमाम और इंतज़ाम पासबान तौबा की तरफ से किया गया। और सबसे बड़ी बात कि मसालती कमेटी का क़याम हम अमल में लाए। गांव में किसी भी 2 फैमिली के दरमियान, 2 बंदों के दरमियान जब कोई तनाज़ा हो जाता है तो हमारी कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त उसको संभाल लेती है और उनके दरमियान सुलह करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करती है। गलियों और नालियों की सफाई माहाना तौर पर जो है मुस्तकिल बुनियादों पर की जाती है। स्लाटर हाउस का क़याम अभी हमने अमल में लाए हैं। गुज़श्ता दिनों आपने वाक़या सुना होगा कि बीलोवाल में मुर्दार गोश्त खिलाया गया लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कमेटी बना दी है स्लाटर हाउस पे, उस कमेटी के सामने जानवर ज़िबा किए जाएंगे और जिस जानवर को हमारी वो कमेटी पास करेगी वही जानवर कसाई फ़रोख्त कर सकेगा। अदरवाइज़ कसाईयों पे मुकम्मल पाबंदी होगी। बीमार जानवर, लागर जानवर और मुर्दार जानवर वो नहीं बेच सकते। हमारी कमेटी इंशाअल्लाह इसको कंट्रोल करेगी। आगे चलते हैं, हमारे ऑफिस की सेटिंग है। हमने अपने हीरोज़ को, अपने शोहदा को हर वक्त अपने सीने के साथ लगाया हुआ है। दीवार के ऊपर हमने अपने तमाम शोहदा की तस्वीरें चिपका की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा सरमाया है। आगे चलते हैं जी, ये फाइलें आपको नज़र आ रही हैं। ये हर प्रोजेक्ट पे हमारे 3-3 बंदों की कमेटी है जो रात को इस ऑफिस में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं और पूरी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। इस तरह ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड रखा जाता है, मैनुअल रिकॉर्ड भी रखा जाता है। हमारी पूरी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस कामों पे हर वक्त पूरी भरपूर तवज्जो के साथ काम कर रही है। और ये हमने हेल्प वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम चलाए गए प्रोजेक्ट्स की तस्वीरी झलकियाँ हैं। जितने प्रोजेक्ट्स अब तक हम कर चुके हैं वो तस्वीरी उनके यहाँ पे तस्वीरें लगा दी गई हैं ताकि ये रिकॉर्ड रहे और यादाश्त रहे। जो रेडियाँ तकसीम हुई, जिनका इलाज किया गया, जितने भी प्रोजेक्ट्स किए गए, कुछ लोगों को व्हील चेयर्स दी गई और बहुत सारे प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उन सब की तस्वीरें लगा दी गई हैं। आगे भी जो प्रोजेक्ट चलते जाएंगे इंशाअल्लाह उनकी तस्वीरें यहाँ पे हम लगाते जाएंगे ताकि ये एक रिकॉर्ड भी रहे और यादाश्त भी रहे और बाहर से आने वाले तमाम मेहमानों को पता हो कि पासबान तौबा कितना काम कर रही है और उनकी कितनी प्रोग्रेस है। जी आप साहब, अभी आपके कुछ व्यू पासबान तौबा के बारे में। जी, पासबान तौबा को बस इतने कहूँगा कि सभी अपने लिए तो सभी जीते हैं, मज़ा तो तब है जब औरों के लिए जिए जाए। पासबान तौबा की टीम को, मुकम्मल टीम को, रियासत भाई को, दूसरे आपको सलाम पेश करते हैं। इफ्तिखार साहब, आपको हिम्मत को कि आप अपने कारोबार के साथ साथ ये रफ़ाई काम करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे और इसी तरह मखलूक खुदा की खिदमत करते रहे। बहुत शुक्रिया लिल्ला जाबाज से भी और पासबान तौबा की पेज से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, आखिर में मैं आपसे एक भरपूर गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो फाउंडेशन लिल्ला जानबाज और पासबान तौबा काम कर रही हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना कीमती टाइम निकाल कर अपने टाइम में से अपनी मसरूफियात को तर्क करके बहुत कीमती टाइम लगाते हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए। तो मैं तमाम नाजरीन से ये गुजारिश करता हूँ कि ये एक फलाई इदारे हैं, इनके पास अपनी इनकम के कोई ज़ाती रिसोर्सेज नहीं हैं। ये इदारे जो चल रहे हैं, इतने गुरबा की मदद हो रही है, इतने बेसहारा लोगों को संभाला हुआ है और इतने बीमारों का इलाज हो रहा है, ये इतनी फ्री पानी की सबीलें चल रही हैं। अगर आप इनको गिनना शुरू कर दें तो आप गिन नहीं सकते। ये सारे के सारे आप लोगों के तावन से चलते हैं, आप लोगों का तावन रहेगा। हम इंशाअल्लाह इस नेकी के काम में आगे बढ़ते जाएंगे और ये की काम आगे चलता जाएगा। तो मैं तमाम नाजरीन से ये गुजारिश करता हूं कि आप इन इदारों के साथ अपना भरपूर तावन जारी रखें। आपके दिए हुए एहतियात और आपकी दी हुई रकूम इंशाअल्लाह सही तरीके से हकदार लोगों तक पहुंचाई जाती हैं और बड़े अच्छे तरीके से डिजर्विंग लोग ढूंढे जाते हैं और आपकी ये रकूम उन लोगों तक बड़े अच्छे अंदाज में पहुंचाई जाती हैं। जब भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऑन दी रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, मैनुअल भी, कंप्यूटर में भी। 1-1 रुपए का हिसाब इंशाअल्लाह कोई बंदा किसी वक्त भी चेक करना चाहे वो चेक कर सकता है। हमारी तरफ से ये बिल्कुल ओपन ऑफर है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में ये काम किया गया है और बहुत सारे गुरबा की अब तक मदद हो चुकी है। और हम चाहते हैं कि महंगाई के इस दौर में बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो भी बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम ये थोड़ा थोड़ा सा
फंड इकट्ठा करके ऐसे लोगों की दहलीज तक हम पहुंचते हैं जो लोग किसी से मांगते भी नहीं और किसी के सामने वो हाथ भी नहीं फैलाते, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को ढूंढ कर उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। और ये सारे का सारा निज़ाम तब ही चलेगा जब आप लोगों का ज़हनी, जिस्मानी और माली तावन हमारे साथ मौजूद रहेगा। तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ, पहले भी लोग हमारे साथ बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सारे के सारे लोग अच्छे अंदाज में इन तमाम दोनों इदारों के साथ अच्छा तावन फरमाएंगे ताकि ये जो है निज़ाम आगे चलता रहे। एक चीज़ बताना हम भूल गए, ये जो तौबा के जितने शोधा हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी यहाँ पे हमने लिस्ट आवेज़ा की है। लिस्ट ऑफ शोधा तौबा तहसील पिंड दादर खान ज़िला जेहलम, आगे उनका आर्मी नंबर, रैंक, नाम, यूनिट, किस स्कोर में थे, किस तारीख को वो शहीद हुए, किस जगह पे शहीद हुए। ये एक बड़ा ऑनर है तौबा के लिए कि तौबा 22 शोहदा का वारिस है। और ये जो पासबान तौबा जो फाउंडेशन बनाई गई है, ये इन शोहदा के इसाले सवाब के लिए ही बनाई गई है। ये जो शोहदा हैं, हम जितने नेकी के काम करते हैं इसका जितना भी सवाब है हम इनको इसाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये शोहदा के इसाले सवाब के लिए फाउंडेशन बनाई गई है ताकि हम अपने हीरोज़ को हमेशा अपने दिलों में ज़िंदा रखें। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द यादगार शोहदा तकमील के आखिरी मराइल में मुकम्मल हो जाएगी, जिसका 6 सितंबर को इंशाअल्लाह इफ्तिताह किया जाएगा और बहुत बड़े लेवल पे इंशाअल्लाह उसके इफ्तिताह होगा। और मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि यादगार शोहदा पे भी बहुत सारे अखराजात हैं, आप लोग यादगार शोहदा के लिए भी हमारे साथ तावन फरमाएँ ताकि तौबा की एक निशानी, तौबा की एक इलामत और तौबा का जो सबसे बड़ा फ़ख्र है वो हमारी यादगार शोहदा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। वसलाम, बहुत शुक्रिया।